पूछकटी लोमड़ी। एक लोमड़ी जंगल में अपने समूह के साथ रहती थी। एक दिन वो भोजन की तलाश में अकेले ही जंगल में निकल गई। जंगल बहुत घना और खूबसूरत था। वहाँ अलग अलग किस्म के जानवर रहते थे। लोमड़ी भी वहाँ अन्य जीवों की तरह अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। बहुत दूर चलने के बाद उसे भोजन तो नहीं मिला, लेकिन वो एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गई। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। पुरजोर कोशिश करने पर किसी तरह वो जाल से बाहर निकल गई, लेकिन उस कोशिश में उसे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। मेरी पूंछ, इतनी सुंदर पूंछ थी मेरी, चली गई। जब उसने नदी के पानी में खुद को बिना पूंछ के देखा तो वो बड़ी दुखी हुई। वो सोचने लगी कि यदि उसके साथियों ने उसे बिना पूंछ के देख लिया तो उसका बहुत मजाक उड़ेगा। वो पीठ पीछे उस पर बहुत हंसेंगे। वो हमेशा के लिए उनकी हंसी का एक कारण बन जाएगी। अकेले रह पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब लोमड़ी अपने दिमाग से एक उपाय सोचने लगी ताकि लोग उस पर उसकी पूंछ ना होने की वजह से हंस ना पाएं। क्या करूं? ऐसे तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोचना तो पड़ेगा। कुछ देर सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। वो उस ऊंचे टीले पर बैठकर अपने समूह के साथियों को चिल्लाकर बुलाने लगी। अरे सुनो 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 सुनो, सब लोग मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब सभी साथी जमा हो गए तो वो बोली, क्या हुआ लोमड़ी, क्यों हमें इकट्ठा किया है? आखिर मांजरा क्या है? साथियों, एक खास बात है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हम सब की सुरक्षा को खतरा है। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जीव जंतु हैरान हो गए। क्या हमारा खतरा है? अब हम क्या करेंगे? ये लोमड़ी क्या कह रही है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ शब्दों में बताओ लोमड़ी। भीड़ में से लोमड़ी का एक साथी बोला, बताती हूँ। क्या आप जानते हैं मनुष्य हमारा शिकार क्यों करता है? नहीं, सबने उत्तर दिया। हमें क्या पता। हमारी पूंछ की वजह से। पूछकटी लोमड़ी बोली। पूंछ की वजह से? लेकिन ऐसा कैसे? जरा ठीक से बताओ लोमड़ी। बाकी लोमड़ियों ने बोला। हाँ बताती हूँ बहन। हमारी पूंछ उनके लिए गौरव का प्रतीक है। हमारा शिकार करके वो हमारी पूंछ काट लेते हैं और दूसरों को दिखाकर अपना गौरव बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसी पूंछ रखने का कोई लाभ नहीं जो हमारी जान जोखिम में डाल दे। हाँ लोमड़ी सही तो कह रही है। जान है तो जहान है, पूंछ का क्या है? लोमड़ी की बात सुनकर बाकी सारी लोमड़ियां आपस में बात करने लगे। मेरी मानो तो इस पूंछ को काट दो, इस तरह हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। लोमड़ी ने सलाह देते हुए कहा। पूछकटी लोमड़ी की बात समूह के सभी लोगों को सही लगने लगी। इससे पहले कि वो इस बात का समर्थन करते, लोमड़ी खड़ी हो गई। जैसे ही लोमड़ियों ने पूछकटी लोमड़ी को बिना पूंछ के देखा, वो सब हैरान हो गए और सारे लोग उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इसकी तो पूंछ ही नहीं है। इसने तो अपनी पूंछ ही उड़वा दी। ये बिना पूंछ के कितनी फनी लग रही है। उसकी कटी हुई पूंछ को देखकर उसके सारे साथी जोर जोर से हंस लगे। सब लोग चालाक लोमड़ी की तरकीब समझ चुके थे। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी खुद की पूंछ कट गई, इसीलिए अब तुम हम सबकी पूंछ कटवाना चाहती हो। पहले तो तुम्हें तुम्हारी पूंछ बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? हम तुम्हारी चालाकी समझ गए हैं। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। पूंछ कटी लोमड़ी। और वो सारे लोग जोर जोर से लोमड़ी पर हंसने लगे। पूछकटी लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उन लोगों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए जो आपको अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं। अबू बंदर और कोकिला। जेतवन नाम के एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जो कि कभी नहीं सूखता था। उस जंगल के जानवर को कभी पानी की कमी नहीं हुई, इसलिए वहाँ जो भी जानवर आता वो वही रह जाता।
ऐसे ही उस तालाब के पास वाले पेड़ पर एक अबू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत ही आलसी था। एक दिन उसी पेड़ पर रहने के लिए एक कोकिला आती है और अपना घर बनाती है। ये देखकर अबू कहता है, अरे ओ कोकिला, क्या कर रही हो? मेरे पेड़ पर अपना घर बांध रही हो? चली जाओ यहाँ से। अरे वाह वाह, यहाँ से क्यों जाऊं मैं? तुम्हें परेशानी है तो तुम जाओ। और ये पेड़ तुम्हारा कब से हुआ? नाम लिखा है क्या यहाँ पे? बड़ा आया। दोनों भी बहुत झगड़ते हैं। थकने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। शाम होती है तो कोकिला गाना गाने लगती है। कोकिला बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना गाती है। कोकिला की आवाज़ सुन अबू उठ जाता है और उसकी मधुर आवाज़ में खो जाता है। अबू कहता है, कोकिला, तुम कितना सुरीला गाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया अबू भैया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मुझे इस पेड़ पे रहने देना, ठीक है? हाँ ठीक है, हम दोनों इस पेड़ पर बिना झगड़ा किए रहेंगे। फिर वो दोनों अच्छे मित्र की तरह रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों में मौसम बदलने वाला होता है। तभी कोकिला अबू से कहती है, अरे अबू भैया, बारिश होने वाली है, अपने खाने का इंतजाम करके रखो। हम बारिश में खाने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। अरे कोकिला बहन, क्यों इतना परेशान हो रही हो? बारिश को तो देर है। देर है, लेकिन कैसे दिन बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अपना घर भी अच्छे से कर लो, नहीं तो बारिश में ही रहना पड़ेगा और तुम बीमार पड़ जाओगे। अबू कोकिला की बात नहीं सुनता, बस खेल में ही मगन होके रहता है। देखते ही देखते बारिश का मौसम चालू होता है। अबू तो आलसी, उसने ना घर बनाया ना ही अपने खाने का इंतजाम किया। अबू भैया, मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी। अब बारिश में भीग रहे हो। अरे कोकिला बहन, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप रहो अपने घोंसले में। अबू पूरी रात बारिश में भीगता है, इस कारण वो बीमार पड़ता है। सवेरे कोकिला अपने घोंसले से बाहर आती तो देखती ही अबू से कहती है, अबू भैया, क्यों पड़ गए ना बीमार? कहा था मैंने, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। हाँ कोकिला बहना, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। बुखार हो गया है मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मेरी आलस की वजह से आज मैं बीमार हो गया बहना। वही तो, किसी ने सच ही कहा है कि आलस बुरी बला है। कोकिला अबू को खाने के लिए कुछ केले देती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। अबू भी अब अच्छा महसूस करता है और कहता है, कोकिला बहना, क्या तुम मेरी मदद करोगी घर बनाने में और खाना जोड़ने में? अबू भैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें वो कबूल होगी तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? आज से ही, मतलब कि अभी से ही तुम्हें अपना आलस छोड़ना होगा। कबूल है? हाँ हाँ कोकिला बहना, कबूल है। दोनों भी हंसते हैं। कोकिला अबू की मदद करती है और अबू का घर बन जाता है। तब फिर अबू कभी भी आलस नहीं करता।